Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing well. Well, dear friends, our today's topic is major landforms. Dear students, the landscape is being continuously worn away by two natural processes, weathering and erosion. So let's try to know what these processes are, what weathering and erosion actually means. Dear friends, weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. जो ज़मीन पे चट्टानें मौजूद होती हैं वो ब्रेकअप होती हैं, उनमें टूट फूट होती है। इस चट्टानों के टूट फूट के अमल को हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग is the breakup of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. अब erosion किसे कहते हैं? Erosion वो प्रोसेस है जिसमें कि लैंडस्केप जो होती है वो वियर अवे हो जाती है, वो बह जाती है। डिफरेंट जो नेचुरल एजेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर होता है, पानी या विंड वगैरह, तो ये अपने साथ इस ज़मीन को बहा ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इस लैंडस्केप को ये ले जाते हैं, वियर अवे करते हैं, तो इसको हम इरोजन कहते हैं। The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. तो ये जो इरोजन होता है, ये इरोडेड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ले जाया जाता है, या तो पानी के ज़रिए या विंड्स के ज़रिए या और किसी एजेंट के ज़रिए। तो एक जगह से लेके दूसरी जगह पे इसको डिपॉजिट किया जाता है, एक जगह से इसको इरोड किया जाता है तो दूसरी जगह पे डिपॉजिट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस इरोजन और डिपोजिशन को हम इससे जो अमल होता है, इससे डिफरेंट किस्म की लैंड फॉर्म्स जो हैं वो ज़मीन पर वजूद में आती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ डियर फ्रेंड्स, बिफोर trying to know about the work of a river, I would like to share some interesting facts with you. Do you know there are thousands of small waterfalls in the world? The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela in South America. The other waterfalls are Niagara Falls, located on the borders between Canada and USA in North America, and Victoria Falls, which are located on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa. So these are the three most important and famous waterfalls of the world, and there are numerous waterfalls. Now let's come to our point, work of a river. दरिया किस तरह से काम करते हैं या इनका अमल क्या होता है। जब दरिया बहते हैं तो इनसे ज़मीन की सतह पे क्या क्या तब्दीलियाँ वजूद में आती हैं, ये दरिया क्या काम करते हैं। Dear friends, the running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. तो ये वाटरफॉल जो है ये किस तरह से बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक वाटरफॉल की तस्वीर, यहाँ स्केच दिखाया गया है।
तो जैसा हमने पढ़ा अभी नायग्रा फॉल्स के बारे में या एंजल फॉल्स के बारे में, तो ये वाटरफॉल्स जो हैं ये किस तरह से बनते हैं। ये जो द रनिंग वाटर इन द रिवर्स इरोड द लैंडस्केप। एक तो ये है कि जो रनिंग वाटर होता है ये लैंडस्केप को क्या करता है, इरोड करता है, इसको अपने साथ बहा ले जाता है। तो व्हेन द रिवर tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। जब ये ऊपर चट्टानों से दरिया बहते हैं तो फिर किसी जगह से जब ये नीचे गिर जाते हैं वैली में, वादी में, तो ये जहाँ पे ये पानी नीचे गिरता है वादी में, तो यहाँ पे एक वाटरफॉल बन जाता है। At the river enters the plain is it twists and turns, forming large bands known as meanders. As the rivers enter the plain, it twists and turns। जब ये प्लेन से गुजरता है, जब दरिया मैदान से गुजरता है, मैदानी इलाकों से जब दरिया गुजरता है, तो क्या होता है, यहाँ पे ये ट्विस्ट और टर्न करता है। ये ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ये सांप की तरह से ट्विस्ट्स और टर्न्स लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बैंड होता है, बड़े बड़े बैंड्स, लार्ज बैंड्स होते हैं, तो इनको हम meanders कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer। तो यहाँ पे जो डिपोजिशन होती है, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ये जो मींडर्स होते हैं, इनके जो एंड्स होते हैं और मींडर लूप्स, ये नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मींडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक। तो जब ये इनका ये जो लूप्स हैं ये जब नज़दीक आ जाते हैं, फिर ये कट ऑफ हो जाते हैं मेन रिवर से, तो यहाँ पे एक कट ऑफ लेक बन जाता है। आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो, ऑक्सबो लेक। तो ऐसी जो लेक होती है उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। जैसा आप इधर नक्शे में देखते हैं कि ये दरिया जो है ये ट्विस्ट एंड टर्न्स लेता है, फिर जब ये क्लोज हो जाते हैं इनके लूप्स, तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक वजूद में आ जाती है। तो ये एक दूसरी लैंडफॉर्म है, ऑक्सबो लेक्स किस तरह से वजूद में आ जाती है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। एज इट फ्लड्स it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of a flat, fertile flood plain. The raised banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms the collection of sediments from all mouths forms a delta. So this is how a delta is formed. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेल्टा किस तरह से बनता है। मेन रिवर जो आ जाता है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है, तो फिर ये सी में दाखिल हो जाने से पहले इन डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में जो एरिया है वहाँ पे ये डेल्टा बनाता है। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। और ये जो है कोर्स ऑफ द रिवर, कि ये जो एक रिवर होता है, हाउ डज इट वर्क, द वर्क ऑफ ए रिवर। सो विद दिस वी कंक्लूड इट हियर टुडे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।